हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पैरालिसिस का पेशेंट अपनी डाइट में क्या ऐड ऑन करता है और क्या अवॉइड करता है तो उसकी रिकवरी स्पीड अप हो जाती है। जब हम पैरालिसिस की बात करते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी जो भी मूवमेंट्स हैं उनका लॉस होना स्टार्ट होता है। अब ये आपका कई रीज़न से हो सकता है, हेमरेज की वजह से हो सकता है, क्लॉट की वजह से हो सकता है। इसके पीछे जो बेसिक मेजर रीज़न है वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल्स और साथ के साथ बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल। यही सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर या तो आपका ब्लड क्लॉट बना देते हैं या फिर हेमरेज कॉज कर देते हैं। अब सारी ही कंडीशंस में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये है कि पेशेंट की मोबिलिटी लॉस हो जाती है। पेशेंट आसानी से चल फिर नहीं पाता, उसके हाथ पैर की जो प्रॉपर मूवमेंट्स होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती, दूसरों पर डिपेंडेंट होता चला जाता है। साथ के साथ कुछ पेशेंट्स इनिशियली बेड रिडन भी हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें कुछ ऐसा अपना डाइट रखना है कि आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके। आपको और जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो साथ में जुड़े ना, कॉम्प्लिकेशंस जुड़े ना, वो ध्यान रखना होता है। तो पेशेंट सबसे ज़्यादा कंप्लेन क्या करते हैं जब ओपीडी में आते हैं? मैक्सिमम पेशेंट्स जो पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं साथ के साथ कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। अब जब कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है तो आप जो खाना खा रहे हो वो पूरा पच नहीं पा रहा, आपकी बॉडी को पूरी एनर्जी नहीं मिल रही। साथ के साथ पेशेंट के पेट में दर्द बन जाता है, पेट फूला हुआ रहता है, गैस रहती है, या आप जो दवाई खा रहे हो वो इजीली पच नहीं पा रही, आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होते। इसको हमें अगर ठीक करना है तो इसके लिए हमें अपनी डाइट में फाइबर को ऐड ऑन करना पड़ेगा। फाइबर कई फॉर्म्स में रहते हैं। आप फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा सकते हैं, आप सूप्स ले सकते हैं, क्लियर सूप्स ले सकते हैं। तो घर में आप जो वेजिटेबल्स आपको अलाउड है, जैसे कि हम टमाटर इनिशियली मना करते हैं जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो खट्टा कम्प्लीटली बंद होता है ताकि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो पूरा वर्क कर सके। तो आप टमाटर को छोड़ के बाकी जितनी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक हो गया, मशरूम्स हो गए, या फिर आप दाल इसके अंदर मूंग दाल ऐड ऑन कर सकते हैं, तो ब्रोकली डाल सकते हैं, थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप बनाकर बॉईल करके इसका सूप बना सकते हैं और क्लियर सूप बना सकते हैं जिसमें मोटी मोटी वेजिटेबल्स प्रेजेंट होती हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा पेशेंट को? पेशेंट का स्टमक अच्छा रहेगा, उसको ईजिली मोशन आती रहेगी और कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं होगी। साथ के साथ हमें पानी की मात्रा प्रॉपर तरीके से रखना ज़रूरी है क्योंकि गर्मियाँ हैं। पेशेंट क्या होता है, पेशेंट बेड रिडन होता है, पेशेंट सोचता है अगर मैं पानी ज़्यादा पीऊँगा, बार बार यूरिन के लिए जाना होगा, दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ तो मुझे दिक्कत बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो खाना पीना कम कर देते हैं ये सोचकर कि यूरिन मोशन के लिए मुझे बार बार उठना पड़ेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पानी की मात्रा आप अच्छी रखेंगे ताकि यूरिन में कोई इन्फेक्शन ना बने और आपकी बॉडी कम्प्लीटली नॉर्मल रहे, ताकि आपका जो मोशन है वो भी क्लियर रहे। जितना अच्छा आपका गट रहेगा, आपका मोशन अच्छा रहेगा, उतनी आपका भूख अच्छे से लगेगी, उतनी आपकी रिकवरी होगी। क्योंकि जो भी हम दवाइयाँ देते हैं या आप जो भी ट्रीटमेंट लोगे वो आपका लिवर एब्जॉर्प्शन करता है और आपके ब्लड से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए आपके ब्रेन तक जाता है। कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो डायरेक्टली हम ब्रेन के अंदर दे देते हैं। तो हमें बेसिकली अपने पेट का ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब स्पेशली हम समर्स की बात करते हैं तो समर्स में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्टमक इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो आपको कोई भी बासी खाना नहीं खाना, घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाना है। ये सब प्रिकॉशंस हमें रखनी होती है। अगर हम इन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं तो हमारी रिकवरी स्पीड अप हो जाती है। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल हमें अवॉइड करनी है वो ये हैं, डीप फ्राइड आइटम्स आपको नहीं खानी, जैसे पूड़ी है, पकौड़े हैं, या पराठों को आप बहुत ज़्यादा तल रहे हैं, ये आपको टोटली अवॉइड करनी है क्योंकि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जा रहे होते हैं तो ऑयल का हमें ध्यान रखना है। खाने में आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी बहुत कम मात्रा में छौंक लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा आप ऊपर से दाल पे डालकर या पराठों पे लगाकर नहीं खाएंगे क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। साथ के साथ अपने बीपी को मॉनिटर करने के लिए आप कोई भी फ्रोज़न फूड्स है या फिर एडेड सॉल्ट्स रहते हैं जिसमें अचार है, चटनी है, उसका इंटेक नहीं करेंगे। और अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक्स है, स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, शरबत हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो पेशेंट्स नॉन डायबिटिक हैं वो आराम से थोड़ा सा कोकोनट वाटर ले सकते हैं। और आप अपने खाने के अंदर नॉर्मली जो भी, जैसे दलिया खा रहे हैं, जो पेशेंट्स डायबिटिक है, या सूजी खा रहे हैं, उसकी खीर बनाकर ले सकते हैं, बट आप उसमें चीनी नहीं डालेंगे।
तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है ताकि आपकी शुगर वैल्यूज़ मेंटेन रहें। अगर हम इन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं तो विद इन अ मंथ जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो हमारा, या नॉर्मली कुछ भी आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हो, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो बहुत अच्छा वर्क करेगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। जो पेशेंट स्पेशली नॉन वेजिटेरियन हैं वो लीन मीट्स ले सकते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, चिकन है, एग वाइट है, जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट अप करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ताकि आपके ब्रेन को, नर्व्स को रिपेयर मिल सके। आपको रेड मीट नहीं लेना, रेड मीट कम्प्लीटली बंद होता है। जैसे आपका मटन हो गया, पोर्क हो गया, बीफ हो गया, इसको हम अलाउ नहीं करते क्योंकि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट अप करता है। साथ के साथ आपका गट ईजिली इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ये हैवी टू डाइजेस्ट है। और जो पेशेंट इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं है, चल फिर नहीं पा रहा है, उसकी डाइजेशन वैसे ही स्लो रहती है। तो अगर हमें सब कुछ नॉर्मल रखना है तो इन प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी स्पीडी रिकवरी को मेंटेन करने में, कैसे आप फूड आइटम्स को ऐड ऑन करके या कुछ चीज़ों को अवॉइड करके जल्दी से जल्दी इस बीमारी से रिकवर हो सकते हैं, इस बीमारी से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ पर हम लेकर आएंगे बहुत सी हेल्दी टिप्स जो आपको जल्दी से जल्दी इस बीमारी से इंडिपेंडेंट होने में मदद करेगी। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।